हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं इस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग ट्रिक, जिससे आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो खट से देखते ही यानी विद इन फ्यू सेकंड्स आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हो, है ना। तो ये जो प्रोसेस है क्या रहेगा, जल्दी से उस पर आते हैं, शुरू करें कहानी। तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे तरह तरह के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, है ना। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन की होती है वो क्या क्या पॉसिबल है, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता देता हूँ। देखो, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन या तो पॉसिबल है sp3, या हो सकती है sp2, या हो सकती है sp। ये तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। यहाँ पे sp3d या sp3d2 ये सब हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ये मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जो कार्बन होता है इसके अंदर आप सभी जानते हो कि s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है, बिकॉज ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसमें d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी होती है। अब सवाल ये है, कब हमारा sp3 होगा, कब हमारा sp2 होगा, कब हमारा sp होगा। तो इसके लिए दो तरह की पॉसिबिलिटी है। या तो स्ट्रक्चर आपको पूरा ओपन करके इस तरीके से दिया जा सकता है, या आपको स्ट्रक्चर कंडेंस्ड फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो हमें स्ट्रक्चर का अंदाजा होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसा है। पहला पॉइंट तो ये है, वी शुड नो दैट कैसा स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर के बाद जैसे कि अपने को ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अब हमें क्या करना है, सिंपली जैसे कि ये कार्बन नंबर 1 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन मुझे बताना है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों अगर मुझे बताना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है इसके आसपास चेक करूँगा क्या कोई पाई बॉन्ड है। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड उस कार्बन से जुड़ा हुआ, जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन में निकालना है, अगर उससे जुड़ा हुआ पाई बॉन्ड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0 है बच्चों, तो ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्या होगा? sp3 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके आसपास चार जो बॉन्ड बनाए हैं, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है न्यूट्रल स्टेट में, तो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सिर्फ ट्रिक की बात कर रहे हैं, लॉजिक तो अलग है, अलग रीजंस है। अब यहाँ पे देखिए, इस कार्बन का खट से बताइए, सोचिए, यहाँ पे इसके आसपास देखिए जो चार बॉन्ड बने हुए हैं, आप एक सर्कल बनाइए। इस सर्कल से आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा? sp3 होगा। अब बात आती है अगले केस की। ध्यान से देखिए, ये जो पर्टिकुलर कार्बन है बच्चों, इसके आसपास अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो मुझे साफ दिख जाएगा कि यहाँ इस कार्बन से एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ना। अब जो ये एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या होगा इससे? हाँ, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। क्या होगा? sp2 होगा। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कार्बन की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ आपने सर्कल बनाया, कितने पाई बॉन्ड इस कार्बन से जुड़े हैं बच्चों? दो पाई बॉन्ड जुड़े हैं। दो पाई बॉन्ड से ज़्यादा पाई बॉन्ड आ नहीं सकते। दिस इज द मैक्सिमम विच इज पॉसिबल फॉर अ कार्बन टू फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे दो पाई बॉन्ड जब होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। तो यहाँ पे जो ये आपको बीच में कार्बन दिखाई दे रहा है, ये तो हमारा sp2 है, दिस इज sp। अब अगले वाले को देखो, कितना पाई बॉन्ड आ रहा है? यस यस, साथ साथ अभी से प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप सभी की। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। इसके देखिए, इसके आसपास इस कार्बन का कितना पाई बॉन्ड आ रहा है? दो पाई बॉन्ड आ रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा दैट विल बी sp। इसके बाद यहाँ पे इस कार्बन पे अगर हम देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ये भी क्या होगा? sp। इसके बाद यहाँ पे जो कार्बन है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? इसका sp2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एक पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड है, बाकी सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो आएगी दैट विल बी sp2। तो इस तरीके से आप बहुत क्लियरली हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। ओके एवरीवन, बात समझ में आएगी सभी को। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अब आसपास आप चेक करोगे तो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इसके बाद इस कार्बन का देखो, इस कार्बन के आसपास हमारे पास एक पाई बॉन्ड आ रहा है, तो ये हो गया sp2। इस कार्बन को देखो तो ये हमारे पास हो गया sp2, बिकॉज एक ही पाई बॉन्ड दिख रहा है। अब देखो Cn की अगर हम बात करें तो Cn में ध्यान दीजिए कि इट इज C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको कंडेंस करके Cn लिखा हुआ है, तो हमें दिख रहा है कि अच्छा यहाँ दो पाई बॉन्ड्स हैं, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ फंडा? इसके बाद यहाँ पे देखो बेटा, ये हमारे पास जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है इसको बोलते हैं एलीन, इट इज़ नोन एज एलीन। एलीन में अगर हम देखते हैं तो इस कार्बन को देखो, तो इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा दैट विल बी sp2, है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा और इसका sp2 आएगा। आप देख सकते हैं डायरेक्टली नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करके हम हाइब्रिडाइजेशन खट से निकाल सकते हैं। इसके अलावा
अगर हम बेंजीन रिंग पे देखते हैं तो बेंजीन रिंग में क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, इन सारे कार्बन्स की अगर हम बात करें तो इन सभी कार्बन में आप देख सकते हैं कि भाई ये जो कार्बन है इससे एक पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड है, इस कार्बन से भी 1 पाई बॉन्ड है, इन सभी में एक एक पाई बॉन्ड है, यानी हाइब्रिडाइजेशन सभी कार्बन्स का क्या आएगा, sp2 आएगा। अंडरस्टूड। तो अगर आपको स्ट्रक्चर सही से पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे जैसे कि HCONH2 है, अब HCONH2 में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई HCONH2 का स्ट्रक्चर रियल में ऐसा होगा। अब ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों हुआ, तो कार्बन का 4 बॉन्ड बनता है, 4 बॉन्ड बनाओगे तो इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। हाइड्रोजन नॉर्मली एक ही बॉन्ड बनाता है, आप जानते हो, एक मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बनाता है, तो इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है ना। तो अब इसमें आप इस कार्बन को देखोगे तो कितना पाई बॉन्ड आ रहा है बताओ, हाँ 1 पाई बॉन्ड आ रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2 हुआ। तो कभी कभी आपको स्ट्रक्चर हो सकता है कंडेंस्ड फॉर्म में दिया जाए, पर उसको खोल के देख लीजिए, यानी उस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए कि उसके अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं कितने नहीं हैं, उससे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। सिमिलरली ये जो पर्टिकुलर कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कंडेंस्ड फॉर्म दिया है तो इस पर्टिकुलर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सिमिलरली ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों को बताना है। बच्चों होपिंग दैट ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, एंड उसके अलावा लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स मैं अपलोड करता रहता हूँ एंड कॉन्सेप्ट्स भी आपको मैं बताता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।